हम लोग को इस समय पढ़ना चाहिए, पेपर है, लेकिन हम लोग यहाँ बैठे अपने हक के लिए ताकि ये दोबारा ना हो। पापी समझ रहे हैं हमको, और पापी हमारे पापी होने का कारण आप हैं। अरे हम लोगों को नियुक्त करने के लिए कुछ गिने चुने नुमाइंदे रखे गए हैं यहाँ, और आप लोगों के लिए रखे गए, अपने लिए नहीं है। जान लेना, इनका अस्तित्व तब है जब आप और हम हैं। जिस दिन आप और हम नहीं होंगे, आप बोलिए, 5 मिनट बोलिएगा। ठीक। जैसा कि आप जान रहे हैं कि भैया के निर्देशन में आज 5वां दिन है, और ये आज की समस्या नहीं है, ये 2016 की भी समस्या थी, 2011 की भी समस्या थी। ये मत सोचिए कि आज हम यहाँ हड़ताल कर रहे हैं, पोर्टल खुल जाएगा, कल को ये फिर नहीं करेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ 2023 की वैकेंसी निकालेंगे, फिर भी विकी खान भैया खड़े रहेंगे, क्योंकि इनका नियत एक ही है। ये कहते हैं ना, एक कहावत है कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। तो थोड़ा सा वैकेंसी निकाल दिए हैं। अब जो लोग सोचते हैं कि 4100 वैकेंसी है, कुछ लोग कमरे में पढ़ रहे होंगे, तो मेरा बस एक निवेदन है कि अभी इतनी ठीक है, ये यहाँ पर जगह न रहे, वहाँ तक लोग दिखने चाहिए, सारे स्टूडेंट, ताकि इनके जब सोने जाएँ तो इनके सपने में हम लोग दिखें, इनके सपनों में हम लोग दिखें, विकी भैया दिखे, सारे छात्र दिखे। हम लोग यहाँ कमरा देख ले रहे हैं। मैं मिडिल क्लास फैमिली का हूँ, कमरे का किराया 4000 रुपया हो गया है, 5000 रुपया हो गया है। घर जाता हूँ तो पिताजी से पैसा मांगता हूँ, पिताजी 10,000 भेज दीजिएगा, तो शर्म आती है, किस मुंह से मांगूँ? वो तो 2 लाख पा रहे होंगे, क्या पता है। सारे लोग, हम लोग कहीं गाजीपुर के, बलिया के, बिहार के, सबकी एज औसतन 24 साल 25 साल, अगली भर्ती होते होते 32 साल पहुँच जाते हैं, 32 साल 34 साल सबकी एज हो जाती है। और हर बार घर जाते हैं तो रिश्तेदार पूछते हैं, कहते ना, ताना एक ऐसा हथियार है जो लगता नहीं लेकिन दर्द बहुत करता है। ठीक, ताना बहुत दर्द करता है, हथियार एक ऐसा है। भैया क्या कर रहे थे, उनका लड़का तो वो पा गया, इनका लड़का ये पा गया, हम किस मुंह से जवाब दें? बताइए। हम या तो पढ़ लें, या तो कोर्ट कचहरी चले जाएं, या तो धरना प्रदर्शन कर लें। अब क्या करें? जैसे बीएड किया है तो क्या अब एलएलबी करें? एलएलबी भी करें, चले जाके कोर्ट के लिए, बताइए, वो भी तैयार है। एलएलबी जितना 3 साल फूंका है बीएड और एमएड में, पहले मैं गरीब था तो बीएड किया, अब मैं कर्जदार हो गया हूँ 3 साल से वैकेंसी करते करते। क्यों? क्योंकि हम अमूमन जो है 10-12 साल तो होएगा, क्योंकि जो इसकी व्यवस्था, शिक्षक व्यवस्था, बीए 3 साल, एमए 2 साल, बीएड 2 साल, 3-5 साल यही हो गए, फिर वैकेंसी का वेट करिए। वैकेंसी भी नहीं, अभी इसके बाद भी मान लीजिए विक्की खान भैया के निर्देशन में हो रहा है, इसके बाद भी तय नहीं है कि परीक्षा करा भी लेगा तो आपकी नियुक्ति पत्र देने में 1-2 साल लगा देगा, 24 पूरा ले लेगा। तो मैं सबसे यही निवेदन कर रहा हूँ, आजकल सारे हमारे मित्र भाई जितने बहन बैठी हैं, सब लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। ये जो मुहिम चली आ रही है क्रमिक अनशन का, इसको केवल यहाँ तक सीमित मत रखिए, इसको व्हाट्सएप के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, सब जगह इसको फैला डालिए, ताकि उत्तर प्रदेश का नहीं, मध्य प्रदेश का भी अगर सोचे कि यहाँ देरी कराना है तो ये व्यवस्था वहाँ भी न पहुँच जाए। जैसे बुलडोजर का सिस्टम नहीं था, बुलडोजर को सब लोगों ने अपना लिया, वैसे यहाँ का धरना प्रदर्शन देखें अदर स्टेट के भी लोग, वो भी सोचे कि हाँ ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे, यहाँ के भी बच्चे ऐसे कर लेंगे। तो मेरा यही निवेदन है सारे लोगों से, अधिक से अधिक, ये केवल हमारी समस्या नहीं है, ये सारे लोगों की समस्या है। ये 18 लाख फॉर्म भरा गया, उनकी समस्या है। ये मत सोचिए कितने लोगों से होगा, जितने सारे लोग, ये एक वैकेंसी की बात नहीं हो रही है, इसके बाद भी वैकेंसी आएगी 2024 में, उसमें भी यही नाटक होगा, 26 में आएगी, उसमें भी यही नाटक होगा। क्योंकि मैं भैया को लगातार 4 साल से देखते आ रहा हूँ, जब से मैं इनको जानता हूँ 4 साल से, इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हर बार इनको यहाँ पे आना पड़ता है। ऐसा क्यों आना पड़ता है बार बार? क्यों? क्योंकि ये जानते हैं ना कि वोट तो पा ही रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब वोट क्या करता है? धर्म के नाम पे अफीम। मैं बार बार कहता हूँ, धर्म एक अफीम है, इससे बाहर निकलना होगा। ये धर्म के नाम पे ये इसीलिए हमको बरगला रहे हैं, चाहे जो भी पार्टियां रही हो, ये कभी भी स्टूडेंटों का हित नहीं चाहती हैं, क्योंकि एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। आज मेरा नंबर 5 साल तो अगले 5 साल नंबर तुम्हारा नंबर, यही चलता रहा, ये चलता आएगा। लेकिन हमको सचेत होना पड़ेगा, हमको और संख्या में आना पड़ेगा, हमको इनको ये सो न पाएँ, ये सोने जाए सपने में केवल टीजीटी पीजीटी के छात्र ही दिखें, ये खाना खाने जाएं तो केवल विक्की भैया की आवाज़ और हम सब की आवाज़ इनको कानून सुनाई दे, इनको कानून से खून निकल जाए, जब तक ये सीट का पोर्टल न बढ़ा दें। और मैं तो बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ,
ये इतने से काम नहीं चलेगा, इतने से काम नहीं चलेगा। कितने लोग आ गए, ये भस्मासुर है, ये खुद ही भस्म हो जाएंगे एक दिन, ठीक है। ये जो सोच रहे हैं ना, ये भस्मासुर है। सोचने भस्मासुर क्या किया था, शंकर जी से वरदान मांग के सोचा मैं अमर हो गया हूँ, अंत में खुद ही अपने ऊपर के भस्म हो गया था। ये भस्मासुर है, भस्म हो जाएंगे, ये भस्म हो जाएंगे, यहीं भस्म हो जाएंगे। तो बस मेरा एक निवेदन है, अपनी बातों को समाप्त करूंगा क्योंकि अभी बहुत भैया लोग हैं बोलने के लिए, कि इतने माध्यम से नहीं, सोशल मीडिया में इतने लोग जुड़े हुए हैं, सब बहुत सोशल मीडिया के माध्यम से इसको फैला दीजिए। यूपी के कोने कोने में यहाँ का दिखना चाहिए। हाँ, छात्र बेचारे ठंडी में बैठे हैं, मर रहे हैं। हम लोग को इस समय पढ़ना चाहिए, पेपर है, लेकिन हम लोग यहाँ बैठे हैं अपने हक के लिए, ताकि ये दोबारा ना हो। तो जोड़िए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़े और सरकार को चेत आए कि सीट को बढ़ाया जाए और सीट को निर्धारित किया जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। ठीक, मैं सुचित सिंह। और हाँ, एक चीज़ और, मैं एमपी में प्रवक्ता हूँ, मैं एक नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ से छोड़ के यहाँ पे आया हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे संतुष्टि के लिए मैं ऑनलाइन कोचिंग भी पढ़ाता हूँ, टीजीटी पीजीटी वालों को, केंद्रीय विद्यालय वालों को। मैं अभी 2 घंटे की मेरी क्लास थी, पैसे कटते हैं जैसे ना पैसे, लेकिन मैं पैसे की परवाह न करते हुए 1 घंटे में आया हूँ। नहीं, बच्चों के लिए यहाँ जरूरी है, पैसे बाद में कमा लूँगा। और मध्य प्रदेश रिवाम पोस्टेड हूँ, तब भी यहाँ पे आया हूँ, ताकि यहाँ पे समस्याएं जो हैं, एक तक ना, ये 1 उंगली है, ये 2, ये 5, ये मुट्ठी, हमें ये बनना है, पूरे शरीर बनना है, ताकि जल्दी से निर्णय हो सके वहाँ पर। हमारी गद्दी देने से कतराते हो, क्यों ऐसा? ऐसी दोहरी नीति क्यों? मैं इसे दोगली नीति भी नहीं कहूंगा, क्योंकि ये प्रतियोगी छात्र का शब्द नहीं, दोगला शब्द प्रतियोगी छात्र का नहीं है। मैं दोहरी नीति कहूंगा, और यह भी कहूंगा कि कहीं उस जिन्ना की भांति द्विराष्ट्र सिद्धांत का व्यवस्था तो नहीं कर रहे हो? ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण तो नहीं कर रहे हो कि यहां भी बैठेंगे सनम, वहां भी बैठेंगे, तुम यहीं बैठे रहोगे, तुमको ले डूबेंगे। कल विक्की खान सर ने यहां पे, हम लोग 9 प्रतिनिधि गए थे अंदर, बात करने में बहुत अच्छा लगा। उप सचिव साहब ने काफी अच्छी बात कही, ऐसी बात कही जैसे रटी रटाई हुई बातों को उनके मुंह से प्रेषित किया जा रहा हो, कि जाकर के बता दो कि अभी 6 लाख रुपए और पाना है, थोड़ी देर बैठे तो रहने दो हमें। यहां सर्द हवाओं के बीच, ये तो इंद्र भगवान का, एक विक्की भाई ने कहा था इंद्र भगवान से कि भैया थोड़ा सा सर्द बहुत है, थोड़ा सा धूप कर दो तो राहत मिल जाएगी। उन्हें यह शर्म नहीं आ रहा है कि हम सर्द हवाओं के बीच यहां बैठे हैं और वहां पर हमारे ही पैसों का स्विच और बोर्ड बदला जा रहा है। मित्रों, माननीय साहब के पास आए थे कि भैया सिग्नेचर कर दो 2000 रुपए का, और यहां हमारे 1 अरब रुपए डकार गए और शर्म भी नहीं आती है। अरे बेशर्मो, थोड़ा सा लिहाज कर लो, लिहाज कर लो थोड़ा सा। हम बेशर्म भी नहीं कहेंगे, हम इनको महामानव कहेंगे। बेशर्म की तो कोई बात ही नहीं, महामानव है भैया। हम आज मानव भी नहीं कह सकते। आज मानव इसलिए नहीं कह, आज मानव होते तो यहां हम लोग बचते ही ना। ये उस आदिमानव के प्रबुद्ध वर्गीय विचारधारा के व्यक्ति यहां पे अपने गद्दी पे प्रतिष्ठित हो चुके हैं, और हम उनको निष्ठा से कहते हैं कि हमारे माध्यमिक शिक्षा चयन सेवा आयोग के वो अध्यक्ष हैं, और उनके प्रति हमारी क्या है, निष्ठा है। क्यों निष्ठा है? निष्ठा इसलिए है कि हमको इस चयन, कहते हैं कि हमको कोई भी अधिकार नहीं। अरे अधिकार नहीं है तो बेशर्म किस भांति क्यों बैठे हो भैया? चले जाओ। अरे जाओ यार, 6 लाख की मोह तो त्याग दो। या फिर हम ये कहें कि आप 6 लाख के मनसबदारी की व्यवस्था कर रहे हैं। आप भैया ये भी जान लो कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, आज मैं घोषणा करता हूं, पहली बार कटु शब्दों में कहता हूं इस प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बीच में कि भैया हमारे आयोग, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष 6 लाख के मनसबदार हैं 3 महीने के लिए। भैया 6 लाख के मनसबदार हैं, लेकिन ये जो है, ये बिल्डिंग आपका नहीं है, हमसे ये बिल्डिंग है।
प्रतियोगी छात्रों से ये बिल्डिंग है। आप निमित्त मात्र हैं, आप एक पद के सोपान की व्यवस्था है, आप पद नहीं है। आप जाएंगे, कोई दूसरा आएगा, हो सकता है आपसे अच्छा आए, कुछ कर ही जाए। आप तो एक ये बता रहे थे, उप सचिव साहब बता रहे थे कि हमारे अध्यक्ष जी एक अदृश्य व्यवस्था से डर रहे हैं, एक अदृश्य महामानव, उनको भी महामानव, अदृश्य महामानव। ऐसा कौन सा महामानव भैया बताइए तो? लिखित है कि एक ऐसी अदृश्य व्यवस्था से डर रहा हूं जिसे मैं ये नहीं कर सकता हूं। लिखित दीजिए, हम भी मान लेंगे, या फिर कोई प्रेषित कीजिए, हम मान लेंगे। आप करेंगे भी नहीं और यही डटे भी रहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा दोहरी नीति नहीं चलेंगे। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के अध्यक्ष, आपको हम विभूषित करते हैं कि आप दोहरी नीति वाले हो, दोगली नीति वाले नहीं कहेंगे, हमारा वो शब्द ही नहीं है, और ऐसे कट शब्द को हम बोल नहीं सकते। तो आपको वही इस सर्द रात की आहट पे आपके साथ कसम है हमें कि सिहर जाएंगे, लेटे रहेंगे यहीं, लेकिन आप जब जाओगे तभी जाएंगे, या फिर कुछ कर दो यार। अरे नहीं कर सकते, ऐसे अदृश्य महामानव से मत डरिए। आप तो महामानव हैं, खुले वाले, हम लोग को खा जा रहे हैं, लेकिन ऐसे अदृश्य व्यवस्था से मत डरिए। न कुछ कर सकते हो तो हम लोगों के लिए कॉन्फिडेंस के लिए पोर्टल वही खोल दो यार। थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आ जाए, और जैसे ही कॉन्फिडेंस आएगा ये मत भूलना कि फिर भी चले जाएंगे, अलाओ जाके यहीं और बढ़िया से बैठ जाएंगे। आप पोर्टल खोल दीजिए। आपसे निवेदन है, यहां पर अब ये 100-100, 200 रुपया भारी पड़ रहा है। कोई भी मकान मालिक भी जो कुछ हम लोग साथ तैयार नहीं कुछ करने के लिए, वो जैसे ही जानेगा कि लोगों की वैकेंसी नहीं आ रही है, सब ऐसे पड़े हैं, 200 रुपया किराया बढ़ जाएगा मित्र। अरे मैं 200 की बात कर, 500 तो इनके समझ में नहीं आएगा। जो 2000 के गड्डी के नोटों के बीच बैठा हो उसे 500-200 का क्या मतलब समझ आएगा मित्र? है 2 लाख जिसका वो 2000 की नोट की पाता है, वो हमारे 50 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के वैल्यू को क्या समझेगा? आज हिम्मत नहीं हमारी, जाते हैं तो एक एक पाँव, और ये भी अब कहने लगे हैं कि भैया 150 ग्राम दे दी है ये वाला। आज इतने पैसा है हमारे पास, उसकी वैल्यू नहीं। हम कहते हैं हमारे उस वैल्यू को मत समझो, हमारे माँ बाप उस वैल्यू को समझ रहे हैं, हमको दे तो रहे हैं, लेकिन हमारे इस वैल्यू को, समय के वैल्यू को समझो। अरे हम तो इतने में खुश थे कि चलो कम से कम माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड पंचवर्षीय योजना के ही तहत कुछ दे तो देती है, लेकिन यहां पे तो रोल मॉडल को रोल प्लान में बदल दिया। 100 दिन के सरकार ने कहा कि 100 दिन का रोल मॉडल प्रस्तुत करेंगे, हर वैकेंसी 100 दिन का। अरे भैया हम तो खुश हो गए, लेकिन उस 100 दिन को रोल प्लान में बदल दिया। सब कुछ भैया पलट लो दरी इस तरफ से, और सब कुछ बंद करके एक ऐसी व्यवस्था में ले जा रहे हैं जो पूरी तरह से यादृच्छिक है, अदृश्य है, दिखाई ही न दे किसी को कुछ। अरे मूर्ख बैठे हैं क्या हम लोग? तुम गद्दी पे बैठे हो, हम इस गद्दी पे बैठे, मात्र फर्क एक टेबल का है मित्र, कि तुम उस तरफ बैठे हो, हम इस तरफ हैं, बस एक टेबल का फर्क है। बस आपकी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप डबल टेबल लगा दे रहे हो उस पर। ऐसा मत समझो। हम लोगों ने यहां पे 10 साल, 12 साल, 15 साल, यहां तक कि कुछ मित्र ऐसे हैं, कुछ साथी ऐसे हैं जो यहां पे 20 साल से भी हैं। तो ऐसा न करें, और आप लोगों से निवेदन है, आप लोग, निवेदन तो मैं नहीं करूंगा, निवेदन भी छोड़ देता हूं। आप लोग अपने अधिकार की लड़ाई के लिए यहां पर आइए, उन कमरों से निकल करके। अरे कब तक एक्वेरियम में बैठे रहेंगे मित्रों? जिस प्रकार से मछली है 2x2 के एक्वेरियम में बैठी है, वो 10x10, 10x8 के एक्वेरियम में बैठ करके हम क्या करेंगे? तड़प के मर जाएंगे। निकलिए अपने कमरों से, आकर के यहां बैठिए, दिन प्रतिदिन
संख्या बढ़ती रहेगी, हम तब तक बैठे रहेंगे, या फिर आप कुर्सी छोड़ के चले जाइए, हम साथ में निकलेंगे, और नहीं तो जब तक आपकी कुर्सी बैठे। और यह बात भी है, अल्टीमेटम है इनको कि मत सोचिए कि 3 महीने तक कुर्सी पे बैठे रहोगे, कुछ करोगे नहीं, करवाएंगे तो है ही आपसे। या फिर आप करिए या फिर कुर्सी छोड़ करके चले जाइए। और मांग हमसे करते हैं कि स्वाभिमान की मांग करते हो, आपका स्वाभिमान और हमारा क्या है? हमारा भी तो स्वाभिमान है। किस स्वाभिमान को आपके बचाए? हमारा स्वाभिमान को। हमको तो अब इस समय समस्या ये हो गई कि न नात, न रिश्तेदार, न घर, न परिवार, कोई भी व्यक्ति हमें देखना ही नहीं चाहता। ऐसा लगता है कि जैसे सुबह उठो मुंह देख लिया हमारा, तो ऐसा लगता है कि उनको पाप कर दिया, पापी समझ रहे हैं हमको। और पापी, हमारे पापी होने का कारण आप हैं। हमने ज्ञान प्राप्त किया तो हमने पाप नहीं किया है, हमने ज्ञान प्राप्त किया। हिम्मत हो किसी का करके डिबेट करिए, ज्ञान में कम निकल जाएंगे, रास्ता छोड़ देंगे। इसलिए है मित्रों, प्रतियोगी छात्र मोर्चा के साथियों, आप लोग अपने, मैं ये नहीं कहता हूं कोई धन की आवश्यकता नहीं है, सब इस समय परेशान हैं, सब इस समय कोई धन की आवश्यकता नहीं है। हम ये भी कहेंगे कि हमें कोई जन की भी आवश्यकता नहीं है। हम इतना कहेंगे कि अपने कर्तव्य पथ पर चल करके अपने अधिकारों की मांग करने के लिए आओ। हम अधिकार से वंचित हो गए तो हमें कुछ नहीं प्राप्त होगा। अपने कर्तव्यों को करते हुए हम पढ़ेंगे भी। अरे बहुत, मैं 3 घंटा मांगता हूं मित्रों, 11 से 2 मत। यही समझ लो कि सर्द धूप में, सर्द के हवाओं में इस धूप को सेकने के लिए चले आ रहे हैं, चाय के नुक्कड़ पे ही चले आ रहे हैं। हम यहां पे बैठे रहेंगे 11 से 3, यही हमारी व्यवस्था है। बाकी अपने कमरे में याद रखो, वहां भी कर्तव्य का हमको पढ़ते तो रहना ही है, क्योंकि हम उसी लिए आए ही हैं और कुछ नहीं। लेकिन साथ ही देना है, विक्की साहब का साथ देना है। और एक बात और बता दूं, कहना तो नहीं चाहिए, हो सकता है कुछ साथी समझे कि घमंड है, गर्व है, लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि ये जो हाथ है ना, वो विक्की साहब थोड़ा हाथ दिखा दीजिए अपना, दोनों हाथ। ये हाथ बहुत भाग्यशाली, बड़ा लकी है, जिस चीज को छुआ ये हाथ वो कभी विफल नहीं गया। मित्रों, साथ आपका चाहिए। इसी के साथ मैं विष्णु कुमार तिवारी अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं। धन्यवाद। वक्तागण और हमारे समक्ष खड़े हुए छात्र एकता जो है हमारा, ये मैं देख रहा हूँ इस पोस्टर पर 3 शब्द लिखे गए हैं। पता नहीं यहाँ बैठे लोग 3 शब्दों पर कितना अमल किए या कर रहे हैं। पहला शब्द लिखा गया छात्र शक्ति, दूसरा शब्द लिखा गया छात्र एकता जिंदाबाद, और तीसरा शब्द राष्ट्र शक्ति लिखा गया। छात्र शक्ति जो शब्द है वो प्रत्येक छात्रों में है, जो यहाँ बैठे हुए हैं उनमें भी है, जो कमरे में बैठे हैं उनमें भी है। और यही छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति का नींव बनाती है, या नींव है कह लीजिए पूरी तरह से। लेकिन यहाँ अभाव किस बात का दिख रहा है? मुझे एकता का थोड़ा सा अभाव दिख रहा है, क्योंकि हमारे इतने साथी जो बैठे हैं, केवल इन्हीं को नौकरी नहीं लेनी है। नौकरी क्या आप ही लोगों को लेनी है? जो सलोरी के कमरों में बैठे हैं उनमें नौकरी नहीं लेनी है, नौकरी उनको भी ज़रूरत है। और एक शब्द भाई ने बहुत जोर दिया, अधिकार। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। आप लोग भी, आप, मेरे कहने का आशय ये है, जैसे अभी भाई ने बताया कि हम जाएंगे कमरे पर तो मुझसे पूछा जाएगा कि रमेश भैया सीट बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, कल बैठ रही कि नहीं बैठ रही है, क्या हो रहा है? तो ये आप लोग उनको ये बताने से पहले ये बताइए कि सीट तो बढ़ ही रही है, लेकिन आप चलेंगे तो शायद हो सकता है और जल्दी बढ़ जाए। इस जल्दी को बढ़ाने के लिए, और जो अभी भैया ने हाथ दिखाकर बताया, ये सच बात है, मैं गवाह हूँ। विगत 11 साल का, 12 साल का, विक्की भैया ने जिस चीज़ को ठाना उसको प्राप्त करके ही छोड़ा है। चाहे हमारे बीच नौकरी के लिए एलटी का मामला रहा हो, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से संबंधित जितने मामले रहे हों,
मुझे जहाँ तक याद है कम से कम ELT के लिए 50 धरनों में हम लोग साथ रहे हैं। इसके बाद सब लोग क्या हुआ, नौकरी पापा के गए हैं। तो हमें उस जो बीते हुए समय है उस समय से भी ये सीख ले लेना है और इस सीख के साथ आकर यहाँ बैठना है। और डेली, जैसे भैया ने कहा 3 घंटे, मेरा मानना है 24 घंटे में मित्रों 6 घंटे आप कुछ भी कर डालिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 6 घंटे के बाद भी 18 घंटे आपके पास होते हैं और उन 18 घंटों में आप अपनी तैयारी पूरे माकूल तरीके से कर सकते हैं। लेकिन तैयारी कर करके क्या करेंगे, जब आपको सीटें नहीं दी जाएंगी, आपकी परीक्षा नहीं कराई जाएंगी, उस स्थिति में क्या हो सकता है? उस स्थिति में कुछ नहीं हो सकता। और जो यहाँ अध्यक्ष महोदय हैं, इनकी जो अड़ियल रवैया है या जो स्थिति परिस्थिति है, उसके लिए मैं एक छोटी सी लाइन बताना चाहूँगा। और केवल इन्हीं के लिए नहीं है, हमारे ऊपर बैठे हुक्मरानों के लिए भी है, वो चाहे प्रदेश के हुक्मरान हो या देश के हुक्मरान हो। एक छोटा सा संदेश है, बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पक्षी के बाजू तोड़ देती है, थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है महाशयों, वरना तवायफ तक किसी मौके पर घुंघरू तोड़ देती है। ये जो एक शब्द आया होगा सिमत, मैं बताना चाहूँगा, चूँकि मुझे मानना है कि यहाँ हिंदी के कितने छात्र एक बार हाथ उठा देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। 2 लोग। ये मेरे लिए मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे प्रदेश की पहली भाषा क्या मानी जाती है, और हिंदी का ये आलम है और सबसे ज़्यादा सीटें हिंदी में आती हैं। आप उठा के देख लीजिए, सामाजिक विज्ञान और हिंदी 2 ऐसे विषय हैं जिनमें सबसे ज़्यादा सीटें आती हैं। और ये दोनों मुझे लगता है हिंदी वाला साहित्य का होने के नाते सबके हित की बात को तो समझता ही समझता है। अब वो अलग बात है कि एक शब्द दर्द होता है। क्या दर्द होता है? जैसे कि कई लोगों ने अभी कहा कि मैं खाना नहीं खाया हूँ। भाई यहाँ अधिकतर लोग खाना नहीं खाए होंगे, और अगर अपनी जठराग्नि इतनी मजबूत हो कि बर्दाश्त न कर पा रही हो तो आप जो दाल चावल 12-1 बजे पकाते हो, थोड़ा 10 बजे पका लो, खा के आ सकते हो। अगर आपकी इच्छा कि खा के ही आना है तो एक काम ये कर सकते हो। और इस जो हमारा ये 5वां दिन चल रहा है, लगातार लोग आ रहे हैं, लगातार हम लोगों जो है जीत के करीब जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग कमज़ोर हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कारवां आज 5वें दिन बढ़ ही तो रहा है। आज रविवार का दिन है, अधिकतम से अधिकतम जितने भी विभाग होंगे आज सबकी लगभग क्या होगी, छुट्टी है या पढ़ाई? अरे थोड़ा तेजी से बोलिए यार। तो जब छुट्टी है, इस छुट्टी में आके आप लोग ये अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, तो पढ़ाई वाले दिन क्या हो सकता है? एक बड़ा सैलाब आ सकता है। और जब ये आपका सैलाब आएगा तो इसकी क्या औकात है? अरे हम लोगों को नियुक्त करने के लिए कुछ गिने चुने नुमाइंदे रखे गए हैं यहाँ, और आप लोगों के लिए रखे गए, अपने लिए नहीं है। जान लेना, इनका अस्तित्व तब है जब आप और हम हैं। जिस दिन आप और हम नहीं होंगे, उस दिन इनके अस्तित्व का कोई मतलब नहीं होगा। तो इसलिए हमारी आप लोगों से विशेष रूप से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को लाएं, अपने यारों को लाएं, अपने दोस्तों को लाएं। और मैं समझ रहा हूं कि समय की नज़ाकत ये कह रही है कि हम अपने अध्यक्ष जी को बुलाएं और वो आके अपनी बात को रखें। इसके पहले मैं एक लाइन इलाहाबाद के 10 बाई 10 के कमरों में रहने वाले मित्रों से कहना चाहूँगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं हिंदी का छात्र हूँ। मैं एक शब्द से 2 लाइन बनाने की कोशिश किया हूँ और उसको आप तक व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक शब्द होता दर्द, तकलीफ़। ये हर तरीके से मिलता है मेरे भाई। जो घर में बैठा उसको मिल रहा है, जो किसान है उसको भी मिल रहा है, जो व्यापारी है उसको भी मिल रहा है, जो मजदूर है उसको भी मिल रहा है, जो पढ़ाने के लिए जा रहा है उसको भी मिल रहा है, जो पढ़ने के लिए जा रहा है उसको भी मिल रहा है। इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा मलाई कौन काट रहा है? जो 5 साल में एक बार आता है। क्या बन के आता है? हम तुम्हारे मामा हैं। बन के आता है कि नहीं आता है? आता है ना। और जब एक बार आप मामा मान लिए तो आपको नंगा करके ऐसा चला जाता कि आप 5 साल पीछे हो जाइए। पीछे तो बहुत हो जाते हैं। वो 5 साल के लिए आपका मामा बनना छोड़ देता है। तब आप दोबारा कहीं मिलते हैं और जाते हैं, कहते हैं कि मामा जी चरण स्पर्श, तो कहता है कहाँ का भांजा भाई? अरे मेरी बहन से तो ये क्या पैदा हुआ, ये कहाँ से आ गए आप लोग? और जैसे ही 5 साल बीतता है फिर वो मामा बनने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए मेरी
गुजारिश है कि इस दर्द को समझिए। और मैं अपनी बाणी को विदा देने से पहले एक छोटी सी चंद लाइन बता रहा हूँ। दर्द को मत दर्द दो, दर्द को मत दर्द दो, दर्द को मत दर्द दो, दर्द से मोहब्बत करो, दर्द भी हमदर्द होता है। ये जो दर्द है ये कई तरीके का होता है। आप यहाँ आए हैं, ठंडी है, कोई स्कार्फ लगाया है, कोई स्वेटर पहना है, कोई ऐसे चले आए, कोई जल्दी में चले आए, तो क्या उसमें तकलीफ़ नहीं है क्या? लेकिन यही तकलीफ़ आपके लिए जो है आने वाले दिन में फ़ायदेमंद होने वाली है। और ये कमरे में भी यही तकलीफ़ आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। इसलिए बहुत ज़्यादा ना कहकर हम अपनी बाड़ी को विराम देना चाहेंगे। एक बार मन से आप लोग छात्र एकता, छात्र एकता, छात्र एकता, छात्र एकता। बहुत बहुत धन्यवाद।